पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वो डॉक्टर लिवेंट को एडेयर के बारे में बता रहा होता है। इसकी शुरुआत में वो डॉक्टर लिवेंट से कहता है, उन्होंने सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। बताओ, क्या ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी? तब लिवेंट अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहानी सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तब वो डॉक्टर कहता है, क्या तुम्हें रोमांचक कहानियां पसंद नहीं? तब लिवेंट कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि ये आर्टिफैक्ट्स कैसा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन की उंगलियों में 2 रिंग्स होती हैं, जिनके बारे में बताते हुए वो डॉक्टर कहता है, उनमें से एक द रिंग ऑफ लाइफ और दूसरा द रिंग ऑफ ब्लड है। वे जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए शरीर के भीतर लेटेंट माना को एनहांस करते हैं और लाइफ सोर्स के साथ साथ ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। लाइफ फोर्स बहुत नाजुक होती है, जिसे आसानी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे पास यही एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसके बाद लिवेंट से पूछते हुए कहता है, आखिर क्यों तुम अपने टारगेट को बचाने की कोशिश कर रहे हो? इसके बाद लिवेंट अपने वेपन को उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तब वो डॉक्टर कहता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये ऑर्डर मिला है कि यूजीन को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है, तो अच्छा यही होगा कि तुम इसे मारने के बारे में भूल जाओ। वैसे भी मैंने इसके बॉडी में से सारे एनेस्थेटिक्स और टॉक्सिन निकाल दिए हैं, अब कुछ समय बाद ये उठ जाएगा। तब लिवेंट कहता है, क्या सच में तुमने इसे ठीक कर दिया? और अचानक से लिवेंट डॉक्टर पर एक स्नीक अटैक कर देता है, जिसे वो डॉक्टर डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद लिवेंट कहता है, क्योंकि अब वो ठीक हो चुका है तो तुम आराम से मर सकते हो। तभी वो डॉक्टर भी एक अटैक करते हुए कहता है, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। लेकिन लिवेंट उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था तो तुम्हें लोगों को अच्छे से टेस्ट करना चाहिए था, और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। तब वो डॉक्टर कहता है, मुझे माफ करना, दरअसल मैं कीड़ों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ नहीं पाता, इसलिए माफी के तौर पर मैं तुम्हें धीरे धीरे और कम दर्दनाक मौत दूंगा। इसके बाद लिवेंट उसके पूरी बॉडी को देखकर कहता है, तो तुम एक म्यूटेटेड प्रीस्ट हो। सच में ये थोड़ा टफ होने वाला है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जो होश में आता है और देखता है कि लिवेंट उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। तब यूजीन कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? यूजीन की आवाज सुनकर लिवेंट भी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम उठ गए, और जैसा कि तुम देख सकते हो ये एक अबिस का उपासक है। चलो अब यहां से चलते हैं, वैसे भी ये जगह बहुत गंदी हो चुकी है। तब यूजीन कहता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन और लिवेंट एक टनल में होते हैं। तभी लिवेंट यूजीन से पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ अब ठीक है? तब यूजीन अपने हाथ को खूब जोर जोर से घुमा घुमा कर चेक करते हुए कहता है, हाँ, अब ये बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है। तब लिवेंट कहता है, ये आर्टिफैक्ट्स तो सच में बहुत ओवर पावर्ड हैं। तब यूजीन का ध्यान अपने हाथों पर जाता है और आर्टिफैक्ट को देखकर कहता है, आखिर ये कैसे आर्टिफैक्ट्स हैं? तब लिवेंट यूजीन को उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताते हुए कहता है, उनमें से एक का नाम द रिंग ऑफ लाइफ और दूसरे का नाम भी कुछ ऐसा ही है। वैसे नाम को छोड़ो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तब यूजीन पूछता है, आखिरकार ये तुम्हें मिला कहाँ से? तब लिवेंट कहता है, ये मुझे उस अबिस के उपासक से मिला था। ये सुनकर यूजीन अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिर इसने इन रिंग्स को उसके किस हाथों से निकाला होगा? इसके बाद लिवेंट से चिल्लाकर कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इन आर्टिफैक्ट्स के साथ मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा? तब लिवेंट कहता है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, और हमें बताया जाता है कि लाइफ मैजिक से जुड़ी हुई है, और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि लाइफ एक हाई लेवल मैजिक है, और जो 12 डिसाइपल्स के लेवल तक पहुंच जाता है उसका माना कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुनकर यूजीन बहुत निराश हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद लिवेंट कहता है, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी वो आदमी तुम्हारे सामने ही खड़ा है। तब यूजीन जवाब देते हुए कहता है, लेकिन उस आदमी ने मुझे बचाया भी तो था। तब लिवेंट चिढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुमने मुझे पहले बचाया था। फिलहाल इन बातों को भूल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी के विचारों को बिल्कुल नहीं समझ सकता, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बारे में हम यहां से निकलने के बाद बात करेंगे। वैसे भी अब इसके इस तरह अचानक आने की वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। तब यूजीन गंभीर होते हुए कहता है,
नहीं, रुक जाओ। अबिस इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ह्यूमन सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं और यहाँ से जाने से कम उन्हें तो बचा ही सकते हैं। तब लिवैंड परेशान होते हुए कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अभी-अभी मैंने तुम्हें बचाया और तुम मरने की तैयारी कर रहे हो? तब यूजीन कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं जितना दिखता हूँ उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तब लिवैंड कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इस समय किसी प्रीस्ट को नहीं संभाल सकते। तब यूजीन कहता है, अब ये कौन है? लिवैंड उन्हें बताते हुए कहता है, प्रीस्ट्स द एटर्नल ऑर्डर के कोर हैं और अपोस्टल्स के अंदर उनके हाथ और पैर की तरह काम करते हैं। और तो और वे बहुत ताकतवर होते हैं जिन्हें अबिस की ब्लेसिंग मिली होती है, और वे ऐसे दुश्मन नहीं हैं जिनसे तुम इस समय लड़ सकते हो। वैसे भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सैक्रिफाइस हो रहे हैं और ये जगह भी अपोस्टल एडियर की टेरिटरी में आती है। तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तभी लिवैंड को याद आ जाता है कि एडियर यूजीन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तब वो आगे कहता है, इसका मतलब एडियर तो तुम्हें नहीं मारेगा। ये सब बातें सुनकर यूजीन कहता है, आखिर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? तब लिवैंड कहता है, मैं इतने बड़े पैमाने पर सैक्रिफाइस देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। ऐसा क्यों हुआ? मानव बलि क्यों? एडियर जो अपनी चोटों से उबर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि वे कुछ ऐसा करेंगे जो इतना खास हो। क्या ऐसा हो सकता है कोई लोकल प्रीस्ट अपनी मर्जी से काम कर रहा हो? तब यूजीन कहता है, हो सकता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा हो। इसके बाद यूजीन लिवैंड को सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी उसके और जोसेफ के बीच में हुआ था। ये सब सुनकर लिवैंड शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, तो ये सब इसकी वजह से हो रहा है। जरूर जोसेफ इसकी धमकी से डर गया होगा और अपनी मर्जी से ही ये करने लगा होगा। हालांकि वो जानता है कि जो उसने किया है उससे एडियर खुश नहीं होगा, लेकिन वो यूजीन को मार भी नहीं सकता, इसलिए उसने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया होगा। और यूजीन से कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे बहुत आसान है। तब यूजीन कहता है, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? लेकिन लिवैंड इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है, ये आसान है लेकिन इसमें बहुत सारी रिस्क भी हैं। फिर भी अगर हमने जोसेफ को रोक दिया तो मैं इसे असैसिनेशन फेलियर के एक्सक्यूज के तौर पर यूज कर सकता हूं, लेकिन ये ध्यान भी आकर्षित कर सकता है और हमें पकड़ भी सकता है। अच्छा यही होगा कि हम इन सब चीजों में न पड़ें। फिर यूजीन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तब यूजीन जवाब देता है, नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। तब लिवैंड यूजीन पर चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम तब से बिना किसी प्लान के उन्हें हराने के बारे में सोच रहे थे? तब यूजीन कहता है, जैसा कि अब मुझे पता चल गया है कि उन्हें हराने के लिए एक प्लान बनाना होगा, तो चलो जल्दी से एक प्लान बनाते हैं। तब लिवैंड स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे पास मोटिवेशन है और मेरे पास एक प्लान, चलो इसे अब खत्म करते हैं। लेकिन यूजीन को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अनाथ बच्चों को पकड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, देखो वे कमीने वहां पर हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ो। तभी एक बच्चे को वो पकड़ लेता है और कहता है, घटिया चूहे, आखिर तुम भागने की कोशिश कैसे कर सकते हो? क्या तुम सब भूल गए कि अगर हमने तुम्हें खाना नहीं दिया होता तो तुम लोग बहुत पहले ही मर चुके होते? तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग अब चुपचाप हमारे लिए अपनी जान दे दो। लेकिन इस पूरे समय वो बच्चा रो रो कर कह रहा होता है, मुझे जाने दो। तभी उसके पीछे से अचानक यूजीन आ जाता है और उसके बाल पकड़कर कहता है, क्यों ना इस बच्चे की जगह हम ही तुम्हें सैक्रिफाइस कर दें? और क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि बच्चों के साथ अच्छे से पेश आओ? और अगर तुम ऐसा ही बार-बार करते रहे तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। यूजीन को देखकर उस आदमी के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहां लिवैंड भी आ जाता है और उस आदमी से कहता है, अगर तुम पीसफुल डेथ चाहते हो तो हम जो पूछ रहे हैं वो सही-सही बताओ। और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने सारे अडल्ट्स को नॉकडाउन कर दिया होता है। तब वो आदमी बहुत डर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। यूजीन को वहां देखकर सारे बच्चे रो रो कर उसके पास आने लगते हैं, जिन्हें यूजीन भी गले लगा देता है और कहता है, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी दौरान लिवैंड ने उस प्रीस्ट के कपड़े पहन लिए होते हैं और यूजीन से कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत खुश हो, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक गेट खुलता है। तभी उसे अंधेरे में से कोई कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो आदमी कहता है, मैं सैक्रिफाइस लेकर आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर, जिसके अंदर लिवैंड होता है, उसने उस आदमी के गले पर अपना वेपन रखा होता है। इसके बाद वो आदमी कहता है, और डॉक्टर को लॉर्ड जोसेफ से यंग मास्टर यूजीन के बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनकर अंधेरे में से वो आदमी कहता है, यूजीन? उसके बारे में क्या बात करनी है?
इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब लिवेंट यूजीन को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और कहता है, मेरा प्लान ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैसे भी सिचुएशन हमारे ही फेवर में है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो आदमी कहता है, ठीक है, उसे अंदर आने दो। इसके बाद लिवेंट यूजीन को अपना प्लान आगे बताते हुए कहता है, अगर हमने अपनी आइडेंटिटी छुपा के अंदर घुस गए तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।